वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है। रीट मेंस एग्जाम 2023 के लिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान वित्त आयोग है। कल हमने राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ा था और आज है वो वित्त आयोग पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि से और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। तो देखिए, राजस्थान राज्य वित्त आयोग, तो राज्य वित्त आयोग की बात करें तो यह कैसा पद है, तो यानी ये कैसा आयोग है, तो यह संवैधानिक आयोग है। कैसा आयोग है? संवैधानिक आयोग है, यानी कि इसका उल्लेख किसमें है? संविधान में उल्लेख है। अब संविधान में उल्लेख है तो कहाँ पर उल्लेख है, तो बात करें तो भाग 9 के अंदर है वो राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है। और अनुच्छेद है वो आर्टिकल की बात करें तो 243 जय या फिर आई बोल सकते हैं, यानी कि 243 हिंदी में जय और या फिर इंग्लिश में आई याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो उल्लेख है वो भाग 9 और अनुच्छेद 243 आई के अंदर। ठीक है, अब बात करें, अब इसका मतलब उल्लेख है तो इसका गठन किया गया। गठन कब किया गया? 1995 के अंदर है वो इसका गठन किया गया। अब इसका गठन कर दिया तो इसको संचालित करने के लिए कुछ सदस्यों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सदस्य की बात करें तो इसके अंदर है वो 5 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक तो क्या होता है? अध्यक्ष होता है और 4 उसकी सहायता के लिए अन्य सदस्य होते हैं। तो यानी 5 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। बात करें तो इसका कार्यकाल, यानी कि इनको है वो सदस्य को नियुक्त कर देंगे। नियुक्त करेगा कौन? तो राज्यपाल, ये याद रखना, राज्यपाल है वो इनको नियुक्त करता है, इंपॉर्टेंट है। अब कार्यकाल कितना होगा इनका? तो इनका कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, या फिर हम कह सकते हैं 65 वर्ष। 5 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष जो भी पहले हो वो है इसके अंदर कार्यकाल लागू होता है। अब बात करें, अब इसको हमने गठन कर दिया, सदस्य बिठा दिए, अब इसका कार्य क्या है? तो कार्य की चर्चा करें तो कार्य इसका क्या है? पंचायत व नगर पालिका के मध्य वित्त का बंटवारा तथा इनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु सिफारिश करना इसका प्रमुख कार्य है। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से याद रखना। और ये यानी वित्तीय जो स्थिति की अनुशंसा है वो राज्यपाल को करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। यानी वित्तीय स्थिति के बारे में वो अनुशंसा किसको करते हैं? राज्यपाल को करते हैं। तो देखते हैं और आगे। अब देखिए, ये राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष रह चुके हैं ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जो एग्जाम में सीधा सीधा इनसे रिलेटेड पूछा जा सकता है, या तो क्रम वाइज पूछा जा सकता है, या कौन से नहीं है और कौन से हैं, यानी इनमें से असत्य कथन से पूछा जा सकता है। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो के गोयल, यानी कृष्ण कुमार गोयल है वो इसके प्रथम अध्यक्ष थे राज्य वित्त आयोग के, इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें तो हीरालाल देवपरा की बात करें तो हीरालाल देवपरा जो मात्र ये 16 दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे थे और ये क्या बने थे? राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी है, ये रह चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का कौन सा मुख्यमंत्री है जो वित्त आयोग का अध्यक्ष रह चुका है? तो हीरालाल देवपरा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। माणिकचंद सुराणा, तो तीसरे जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो माणिकचंद सुराणा थे। और चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे बी.डी. कल्ला, जो वर्तमान में राजस्थान के शिक्षा मंत्री है। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो शिक्षा मंत्री हैं यह किस पद पर भी रह चुके हैं? तो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष पद पर भी है वो ये रह चुके हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। फिर बात करें ज्योति किरण, तो आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य वित्त आयोग की एकमात्र जो महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ज्योति किरण थी, जो 5वें वित्त आयोग की अध्यक्ष थी। बात करें 6ठा वित्त आयोग चल रहा है और इसका अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह हैं, जो आप देख सकते हैं 2020 से हैं। अब बात करें तो इसकी ट्रिक है वो भी आप याद कर सकते हैं, के यानी कहाँ में बिजी हो प्रद्युमन, यानी कहाँ में बिजी हो प्रद्युमन। तो यानी कैसे कृष्ण कुमार गोयल, एच से हीरालाल देवपरा, में से माणिकचंद सुराणा, बी से बी.डी. कल्ला, जे से ज्योति किरण और प्रद्युमन, ये आप है वो इसे याद कर सकते हैं। अब ये हमने देख लिया, गठन भी देख लिया। गठन इसका वैसे तो हम बात करें तो अप्रैल 1994 में होता है और इसका जो प्रारंभ होता है ना कार्यकाल, यानी कार्य करने का जो शुरुआत है वो 1995 में होती है। ये आप वैसे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान वित्त आयोग की स्थापना हुई है? तो आपको पता है हमने चर्चा की थी अनुच्छेद 243 जय, यानी इसको 243 IB है वो आपको मिल सकता है, IB कहा जाता है, ये आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य वित्त आयोग है, तो राज्य वित्त आयोग कैसा आयोग है? तो यह एक संवैधानिक आयोग है, यानी संवैधानिक संस्था है, क्योंकि संविधान के भाग 9 और अनुच्छेद है वो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 243 से आई के अंदर है वो इसका उल्लेख है वो किया गया है, तो यानी संवैधानिक आयोग है, ये याद रखना। कौन सा? राज्य वित्त आयोग। और कल हमने पढ़ा था राज्य निर्वाचन आयोग, वो भी संवैधानिक आयोग है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य वित्त आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो हम चर्चा करें तो इसका गठन तो है वो कब हुआ था? 1994 में हुआ था, अप्रैल 1994 में हुआ था। और इसका जो कार्य प्रारंभ है वो 1995 में हुआ था, यह आप ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है, तो किसको अनुशंसा करता है? मैंने कहा था राज्यपाल को। राज्यपाल को है वो राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में किसको अनुशंसा करता है? तो यानी कि पूरी स्थिति किसको बताता है? राज्यपाल को। याद रखना इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में राजस्थान के वित्त मंत्री कौन हैं, तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वही राजस्थान के क्या हैं? वित्त मंत्री है। और कल क्या पेश होने जा रहा है? बजट पेश होने जा रहा है, और इस बजट को कौन करेगा? जो वित्त मंत्री होता है यानी मुख्यमंत्री है वो इसको पेश करने वाले हैं विधानसभा के अंदर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल थे, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और 2 नंबर पर कौन थे? हीरालाल देवपुरा। ठीक है। और 5 नंबर जो 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थी? ज्योति किरण थी, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये वर्तमान में प्रद्युमन सिंह है छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो ये दोस्तों आज का सेशन था, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। प्रेस बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन करना नहीं भूले, यहाँ से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।